वो किस चीज का सोमोटल है? जिस शख्स को 1200 यूनिट माहाना फ्री मिलते हो, 3000 यूनिट फ्री मिलते हो, किसी को 500 यूनिट फ्री मिलते हो, 1500 यूनिट फ्री मिलते हो। रहमान रहीम कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। ये गुमान मत करो कि अल्लाह को तुम्हारे जुल्म व बर्बरियत का इल्म नहीं है, या अल्लाह के इल्म में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसकी सज़ा को बरोज़ क़यामत मौखर कर रखा है। ऐसे दिन तक मौखर कर रखा है कि जिस दिन इंसानों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस वक्त वतन अजीज़ का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, गुर्बत व अफलास की चक्की में पिसना है। यहाँ की आवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की एक तारीख़ी एक दास्तान दोहराई जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ हमें भरपूर अंदाज से खड़े होने की ज़रूरत है, आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, अपने तई अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत है कि जो कि हमारा आइनी कानूनी जमहूरी हक है। जिस तरह से आपको मालूम है कि जब जालिम जुल्म करता है तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इसके साथ साथ ये बात भी आपको ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए कि जब मजलूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर खामोश रहता है तो भी मजलूम पिस जाता है और मिट जाता है। इसके बारे में क्या खूब कहा है कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो होती है पुष्ट पनाही की तरह। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं व कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे ऊपर एक जुल्म के जालिम के बाद दूसरे जालिम को तुम्हारे आमालों की बदौलत मुसल्लत किया जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, जुल्म के चक्की में पिसते रहोगे और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे, एक कौम बनकर एक मिल्लत बनकर उसके खिलाफ यकजा नहीं होगे, तो फिर इसी तरह है जिस तरह जुल्म के खिलाफ कोई किसी शख्स की खामोशी भी वो जालिम के हक में हिमायत तस्वुर की जाती है। आज इस वतन अजीज़ के लिए ये जो नाजुक मोड़ और नाजुक दौर है, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मालदार और एलीट तबका है, हुक्मरान तबका है, उन्होंने इस कौम के हुकूक पर डाका डाला है। वो डाका बिलों की सूरत में, वो नाजायज़ और टैक्सेस की सूरत में, और इसी तरह एक गरीब जो 8,000 10,000 महीने का कमाता है वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार बिल भरता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो लाखों इस मुल्क के ख़जाने से लूट कर चले जाते हैं वो लोग वहाँ पर उनके लिए हज़ारों नहीं लाखों नहीं बल्कि सालाना करोड़ों यूनिट्स उनके लिए फ्री दिए जाते हैं, उनके लिए हज़ारों गाड़ियाँ फ्री मैसर होती हैं, उनके लिए लाखों लीटर सालाना पेट्रोल मुफ्त में उन्हें दिया जाता है। इससे बड़ा भी कोई जुल्म हो सकता है? इस जुल्म के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वईदें कुरान मजीद में नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाई है, जालिम कभी भी इस धरती में तो कहीं ना कहीं उससे बचकर निकल जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इन जालिमों के गिरेबानों पर हाथ डलेगा और उन्होंने जो मजलूमों की हक तलफी की है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आली में उनसे छीन कर उन्हें देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पास वतन अजीज़ में आइनी हुकूक़ हैं, कानूनी हुकूक़ हैं, इसी तरह से जमहूरी हुकूक़ हैं, उन्हें भी अगर हम बरूए कार नहीं लाएंगे तो हम इसी तरह से जुल्म की बर्बरियत में इसकी चक्की में पिसते चले जाएंगे। और ये बात भी आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि हमारे हुकूक के लिए मुझे उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, पूरी मिल्लत को एक होना पड़ेगा। ना हमारे हक में कोई साइंसदान सियासतदान बात करेगा, ना कोई जज बात करेगा, ना कोई दीगर जितने हमारे लीडरान और जिन्हें हमने पोप और सोमनाथ के मंदिर बनाया हुआ है ना वो बात करेंगे। आज हम अजीब अजीब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो सोमोटल है। भाई वो किस चीज़ का सोमोटल है? जिस शख्स को 1200 यूनिट माहाना फ्री मिलते हों, 3000 यूनिट फ्री मिलते हों, किसी को 500 यूनिट फ्री मिलते हों, किसी को 1500 यूनिट फ्री मिलते हों, हज़ारों की तादाद में उनके बिजलियों के बिल, लाखों की तादाद में उनके बिजलियों के बिल, फ़ोन के बिल, गाड़ी के पेट्रोल से लेकर हर चीज़ उनका मेडिकल फ्री। यानी कौन सी ऐसी सहूलत उन्हें मुयसर नहीं है कि जिस पर वो आपकी आवाज़ के ऊपर वो सोमोटो लेंगे? वो क्यों कर सोमोटो लेंगे? याद रखें कि ये आवाज़ मुझे उठानी है, आपको उठानी है, पूरी मिल्लत को उठानी है, पूरी कौम को उठानी है। तो मैं इस वीडियो की वसातत से अवामुन्नास से ये अपील करता हूँ कि वो अपने हक के लिए खड़े हों। और मैं हुक्मरान तबके से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अपनी पॉलिसियों पर नज़र नहीं दौड़ाई और नज़र सानी नहीं की तो फिर वो याद रखे
कि बंद दरिया से भी बर्दाश्त कहाँ तक होगा, अब के सैलाब जो आया तो भयानक होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।